बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। My dear students, first of all, accept my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, it gives me an immense pleasure that I am with you with a new content, with a new video, with a new topic, with some new concepts. Hope you will take the benefits from my videos and you will subscribe my YouTube channel, that is Teaching with Bilal. Today I have chosen a topic, interesting topic about the modern history, and I will tell you some important questions regarding the modern history. I will also continue my previous टॉपिक दैट इज़ द एंशियंट हिस्ट्री, बट बीच में मुझे टॉपिक को चेंज करना पड़ा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे परसीव किया कि सर थोड़ा हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक चूज़ किया है। सो आप अपना ध्यान मेरी ओर रखोगे और जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊँ उनको आप पॉइंट आउट कीजिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड औरंगजेब डाइड? औरंगजेब की डेथ कब हुई? यू नो दैट औरंगजेब वाज द लास्ट अमंग द ग्रेट मुगल्स। बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो 6 रूलर्स आए हैं उनको हम कहते हैं ग्रेट मुगल्स। पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने एक लंबा चौड़ा रूल किया, और अगर औरंगजेब के दौर तक जो मुगल एम्पायर था ये यूनिटी में था, इट वाज इन ए यूनाइटेड मैनर, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लास्ट ग्रेट मुगल, और उसकी डेथ हुई है 1707। ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट रखना है क्योंकि इसके बाद 1707 के बाद हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई उस वक्त, क्योंकि जितने भी रूलर्स आफ्टर औरंगजेब आ गए दे वर नॉट कैपेबल टू होल्ड द कंट्रोल ओवर द माइटी मुगल एम्पायर। सो औरंगजेब डाइड इन 1707। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर इन इंडिया? इट वाज बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल रूलर इन इंडिया, क्योंकि 1857 तक Abhi there was an imprint about the Mughal rule, that was Bahadur Shah Zafar. Delhi was under his control till 1857, and after the revolt of 1857 Bahadur Shah Zafar was arrested and then he was sent to Rangoon, now called Yangon. At the time it was called Burma and now it is called Myanmar, और वहीं पे उसकी डेथ भी हो गई। मरने से पहले एक शायर उसने बोला था, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कोई यार में। दैट मीन्स इंडिया से उसको एग्जाइल करके बर्मा भेजा गया था, म्यांमार भेजा गया था, तो वहाँ जो कैपिटल है उस वक्त बर्मा में उसको कहते थे रैंगून, ना उसका चेंज, बर्मा का भी नाम चेंज हुआ है और रैंगून का भी नाम चेंज हुआ है। बर्मा इज नाउ कॉल्ड म्यांमार एंड रैंगून इज नाउ कॉल्ड यांगून, और वहीं पे इस का टाम भी है बहादुर शाह जफर का, और यही माना जाता है लास्ट मुगल रूलर इन इंडिया। आफ्टर दैट, हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया? सी रूट ऑफ इंडिया पहले, क्योंकि बिफोर द रिनेसेंस द यूरोपियंस वर totally ignorant, they were unaware about the other countries and the other continents of the world, but after Renaissance it led to the age of exploration. Most of the explorers set out to discover these new lands, and to discover the sea route of India the credit goes to Vasco da Gama from Portugal। 1498 में वास्को डा गामा ने सी रूट ऑफ इंडिया को डिस्कवर कर लिया। तो याद रखना बेटा, फर्स्ट सी रूट ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डा गामा, पुर्तगीज ट्रैवलर था ये, एंड यूरोपियन कंट्रीज में जो पहली कंट्री इंडिया पहुंची दैट वाज पुर्तगाल, बिकॉज ही बिलोंग्स टू पुर्तगाल।
Now next question, Battle of Plassey took place. When did Battle of Plassey took place and between whom? क्योंकि पहली एक बड़ी लड़ाई जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नवाब्स के दरमियान हुई, तो इट वाज बैटल ऑफ प्लासी. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे टॉपिक में तो लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि मुर्शिद कुली खान, मैंने बताया कि 1707 के बाद पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई. मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो ही वाज फादर्ड बाय अली वर्दी खान, एंड अली वर्दी खान वाज फादर्ड बाय सिराज दौला. तो सिराज दौला के दौर में अंग्रेज़ों ने काफ़ी इंटरफेयर किया इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए सिराज दौला ने अपनी आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफ़र उसने तश्कील दे दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ वार फाट हुआ प्लासी के मैदान में, विच इज़ नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी. इट वाज हेल्ड ऑन 23rd of June 1757 बिटवीन सिराज दौला एंड द ब्रिटिश. रिजल्ट जो इसका निकला, सिराज दौला वाज इजीली डिफीटेड और अंग्रेज़ों ने ये पहली जीत हिंदुस्तान में दर्ज कर ली. इसके बहुत सारे वजूहत हैं कि क्यों सिराज दौला को इजीली डिफीट मिली. उसका एक काज ये भी था कि उसका जो गवर्नर, इसका जो जनरल था, मिलिट्री कमांडर था, दैट वाज मीर जाफ़र. मीर जाफ़र डिसीव्ड हिज मास्टर, उसने धोखा दे दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको लालच दे दी थी कि अगर आज आप में हेल्प कर लोगे तो हम आपको आने वाले वक्त में हम आपको बंगाल का गवर्नर बनाएंगे. दूसरा काज ये भी था कि उसको डिफीट मिली क्योंकि सिराज दौला वाज एन ओल्ड एंड वीक पर्सन, 18 years ओल्ड पर्सन था वो, तो हाउ कैन ही होल्ड द कंट्रोल ओवर द बैटल. एंड थर्ड काज ये भी था कि ब्रिटिशर्स का कंपेयर हम नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर very powerful, they have the modern techniques of the warfare, that is why Siraj Dawla was defeated easily. Another question, Nawab Murshid Quli Khan was followed by Ali Wardi Khan in 1756. मैंने भी बताया आपको कि जब बंगाल इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ तो डिक्लेयर किया उसको मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान यहाँ पे रूलर बन गया 1756 तक, 1756 में. तो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन ट्रिपल अलायंस ऑफ मीर कासिम, शाह आलम एंड शजाउद्दौला. बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को बनाया गया गवर्नर, लेकिन मीर जाफर जो कंडीशंस थे उसमें वो फुलफिल नहीं हुआ, तो अंग्रेज़ों ने उसको हटा के मीर कासिम को रूलर बनाया बंगाल का. मीर कासिम रियलाइज्ड हिज पोजीशन वेरी वेल, ही वाज अ वेरी लॉयल पर्सन. तो उसने बंगाल कुछ एक्स नवाब के साथ कंसल्ट करके एक अलायंस बनाया, जिनमें वो खुद एक मीर कासिम रहा, दूसरा शाह आलम सेकंड रहा और तीसरा शजाउद्दौला. तो इन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाया. इन्होंने अपनी पावर को थोड़ा बहुत मजबूत करना चाहा और अंग्रेज़ों के साथ एक और वार फाट हुआ, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर वाज फाट ऑन 22nd of October 1764. याद रखना बेटा, बैटल ऑफ बक्सर 22nd of October 1764 between triple alliance of Mir Qasim, Shajauddaulah, Shah Alam and the British. British was led by Admiral Robert Clive. बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की तरफ से था रॉबर्ट क्लिव, एंड इट वाज ऑन 22nd of October 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर हुई. सेम रिजल्ट, रॉबर्ट क्लिव वन द वार एंड ट्रिपल अलायंस जो था उन्होंने वार को हारा. उसके बाद पहली बार 1765 में जो अंग्रेज थे दे गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल. दीवानी हियर मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों को मिला. और गेटिंग बेटा, तो बैटल ऑफ बक्सर एक लड़ाई हुई और बैटल ऑफ प्लासी हुई. इसके बाद Seringapatam was the capital of Tipu Sultan, one of the mightiest ruler of the time. पहले हैदर अली was called tiger of Mysore. Then जब उसकी डेथ हुई by the Britishers in 1782, तो 1782 में सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ. तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार को कंटिन्यू रखा टीपू सुल्तान ने, बिकॉज ही वॉज एज ब्रेव एज हिज फादर. तो उसको भी कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर.
एंड उसकी जो कैपिटल थी दैट वाज श्रीरंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम उसकी कैपिटल थी। और इसी श्रीरंगपत्तनम में हुआ था बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम। बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम हुई थी 1799 में। 1799 में बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम हो गई। और बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम में बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की शहादत हो गई। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought between Ahmad Shah Abdali and Marathas in 1761। तो बैटल ऑफ पानीपत 3 हुई है। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है। फर्स्ट आपको पता होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। जब बाबर यहाँ पे आया तो इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में। उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में बिटवीन अकबर एंड हीमू। अकबर उस वक्त एक छोटा बच्चा था, 13 ईयर्स एज। उसका प्राइम मिनिस्टर था बैराम खान। असल में कहा जाता है अकबर के बदले में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ी है बैराम खान ने, क्योंकि बैराम खान वाज द प्राइम मिनिस्टर अकबर। तो सेकंड बैटल। थर्ड बैटल जो हुई है वो ये 1761 में 1761 में हुई है बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। और यही रिजल्ट था, यही काज था कि मराठा पावर जो था वो वीक हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसके बाद रानी चन्नाम ऑफ किटोर रिएक्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, चूंकि जब एनेक्सेशन पॉलिसी अंग्रेजों ने यहाँ पे स्टार्ट की तो एक तो थी डायरेक्ट एनेक्सेशन और दूसरी थी इनडायरेक्ट एनेक्सेशन। डायरेक्ट आपको पता है कि डायरेक्टली वो किसी टेरिटरी पे हमला करते थे, जस्ट लाइक इन बंगाल, जस्ट लाइक इन मैसूर। डायरेक्टली रूलर के साथ वार्स फाट हुए, रूलर को डिफीट मिली और उसकी टेरिटरी को एनेक्स किया गया। लेकिन कुछ टेरिटरीज को अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली एनेक्स किया, जस्ट लाइक झांसी, जस्ट लाइक सतारा, जस्ट लाइक औध, जस्ट लाइक हैदराबाद। इन टेरिटरीज को पॉलिसीज के जरिए उन्होंने एनेक्स किया। तो उन पॉलिसीज में जो एक पॉलिसी थी दैट वाज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इस पॉलिसी को किया था, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी के खिलाफ जो किटोर की रानी थी जिसका नाम था रानी चन्नामा, तो उसने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी को नकारा। तो उस पॉलिसी के खिलाफ जो बहादुरी के साथ हीरोइक फाइट जो की वो थी चन्नामा ऑफ किटोर रिएक्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द पैरामाउंटेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई आपको याद है जो फर्स्ट वार एंग्लो मराठा वार हुआ था, दैट केम टू एन एंड विदाउट एनी रिजल्ट। और अंग्रेजों ने फिर इसके बाद मराठास के साथ एक ट्रीटी साइन की known as the Treaty of Salbai। Important question है बेटा, याद रखना। Treaty of Salbai was signed between British and the Marathas in 1822 में। 1822 में Treaty of Salbai साइन हुई between the British and the Marathas। एक और Doctrine of Lapse was introduced by Lord Dalhousie। मैंने बताया कि एक तो थी डायरेक्ट एनेक्सेशन और दूसरी थी इनडायरेक्ट एनेक्सेशन। तो इनडायरेक्ट एनेक्सेशन में एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के जरिए मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज को एनेक्स किया गया, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स इफ ए रूलर डाइड विदाउट लीविंग हिज मेल नेचुरल हेयर। इफ रूलर डाइड without having a natural male hair, the territory will automatically annex with the British। अगर कोई रूलर मर जाता है और उसका बेटा नहीं होता है तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाएगी ब्रिटिश से। नो डाउट कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स एट द टाइम रिएक्टेड अगेंस्ट दिस पॉलिसी, लाइक द बेगम ऑफ औध और रानी लक्ष्मी बाई ने इस पॉलिसी के खिलाफ react किया and they fought the wars with the British and this doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie। Next question, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते, जब
अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट की, तो सबसे अहम जो उन्होंने यहाँ पे किया दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे। वन वाज द फौजदारी अदालत, सेकंड वाज द सिविल कोर्ट, sorry, first was the criminal court and second was the civil court. Criminal court was also called फौजदारी अदालत, याद रखना, क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट को कहा जाता था दीवानी अदालत। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये 2 कोर्ट्स थे। वन वाज क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड वाज सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट वाज आल्सो कॉल्ड फौजदारी अदालत एंड civil court was also called Diwani Adalat. So these were 12 important questions. Hope you will keep in touch with me and you will follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Also share my videos with your friends and relatives. Take care. God bless you.